बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाफिज़ अदनान अहमद। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 ही करनी है, लेकिन आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.6। इसका जो है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स वो 2 करना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी एंड माइनस सी इज इक्वल टू 0। और वो कह रहे हैं इफ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस के अंदर सम ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल एल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स माइनस बी यहाँ पे माइनस पी है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसके प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स एल्फा बीटा सी ओवर ए। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू माइनस पी माइनस सी, ए की वैल्यू 1 एल्फा बीटा एंड एल्फा बीटा इज इक्वल माइनस पी माइनस सी। स्टूडेंट्स वो कहते हैं प्रूव करें, जिसकी हम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने लगाऊं 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी के। स्टूडेंट ये प्रूव करना था 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। इसकी जो राइट हैंड साइड है 1 माइनस सी है। स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स एल्फा बीटा। पहले मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर एल्फा को 1 से किया, फिर हमने 1 को बीटा का किया, फिर एल्फा को बीटा का साथ किया। 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा के स्टूडेंट्स वैल्यू मेरे पास है p प्लस एल्फा बीटा जो हमने फाइंड किया है माइनस पी माइनस सी। अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करें 1 प्लस पी प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस पी माइनस सी, पी से कैंसिल स्टूडेंट्स 1 माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी के। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने सबसे पहले उनके जो रूट्स हैं जो उन्होंने गिवन में दिए हुए होंगे वो हम फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम कंडीशन के मुताबिक उसका सोल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट इसका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं इफ एल्फा टू एल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स वो कहते हैं अगर एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा डबल करना है, यानी अगर एक 2 है तो दूसरा डबल किया तो 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा ले लें तो अल्फा डबल करेंगे तो उसका 2 अल्फा हो जाएगा। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट्स एल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एल्फा प्लस 2 अल्फा स्टूडेंट्स ये 3 अल्फा हो जाएगा माइनस पी ओवर 1 एंड एल्फा इज इक्वल माइनस पी ओवर 3। स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। तो अगर इसके प्रोडक्ट निकालें एल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल सी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यू, ए की वैल्यू 1 एंड 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू। स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा स्केयर है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, तो ये आ गया 2 अल्फा स्केयर। यहाँ अल्फा की वैल्यू -p/3 पुट करेंगे, स्केयर इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट्स -p का स्केयर करें, p स्केयर, 3 का स्केयर करें, 9 इज इक्वल टू क्यू। माइनस का स्केयर करें स्टूडेंट्स, माइनस का साइन खत्म हो जाता है स्केयर में, एंड 2p स्केयर इज इक्वल टू 9q। स्टूडेंट्स ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो रूट हैं डबल हो जाएंगे, यानी जो भी रूट होगा उसका डबल रूट होगा, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं स्केयर ऑफ द अदर। अगर एक रूट आपका अल्फा हो तो दूसरा उसका स्केयर करना पड़ेगा, यानी अल्फा है तो दूसरा हम अल्फा स्केयर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट, इफ अल्फा स्केयर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लूं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्केयर माइनस b/a। स्टूडेंट्स यहाँ पे -p/1 अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्केयर -p, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स अल्फा स्केयर c/a। अल्फा ने अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब, c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे q/1 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q। स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस अल्फा स्केयर है, यहाँ अगर हम अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट करना चाहें तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब लें, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर होल क्यूब इज इक्वल -p का क्यूब। स्टूडेंट्स a प्लस b का क्यूब होल क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं, अल्फा क्यूब अल्फा 6 प्लस 3 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फिर होल टर्म इज इक्वल -p क्यूब। ओड पावर में स्टूडेंट्स माइनस का साइन जो है वो खत्म नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा क्यूब, ये अल्फा क्यूब का स्केयर है, प्लस 3 अल्फा क्यूब, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा क्यूब आ जाता है, ये टर्म वैसी की वैसी -p क्यूब। स्टूडेंट जहाँ जहाँ अल्फा क्यूब है वहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें q, तो अल्फा क्यूब की जगह पे q प्लस क्यू स्केयर प्लस 3q इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, स्टूडेंट वो है -p, इसकी जगह पे -p आ गया एंड -p क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे q प्लस क्यू स्केयर -3pq इज इक्वल टू -p का क्यूब। स्टूडेंट से अरेंज कर लेते हैं, ये p क्यूब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आकर प्लस का हो गया, प्लस क्यू स्केयर, ये -3p अगर मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये उधर जाकर प्लस का 3pq हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये गिवन कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन है हमारे पास, अगर एक रूट अल्फा है दूसरा उसका स्केयर करें तो कंडीशन ये बनती है p³ प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 3pq। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स वो कहते हैं एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स अगर एक अल्फा ले लें और एडिटिव इनवर्स कहते हैं उसका साइन ऑपोजिट कर दें। अगर आपने प्लस का साइन लिया हुआ है तो दूसरा जो है वो माइनस का आपको लेना पड़ेगा, यानी एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा, या अगर आपने माइनस अल्फा लिया है तो दूसरा प्लस का अल्फा हो जाएगा। तो सम अगर एडिटिव इनवर्स करेंगे अल्फा माइनस अल्फा वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसका 4 पार्ट कर देता हूँ आपको, थर्ड आप लोग खुद कर लीजिएगा। If alpha 1 over alpha are the roots of the equation, स्टूडेंट्स वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर।
अगर एक अल्फा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उसका रेसिप्रोकल आपने ले लेना, उसका उलट कर देना आपने। अल्फा है तो 1 ओवर अल्फा, अगर 1 ओवर अल्फा होता तो उसका अल्फा आ जाना था। सो यहाँ बीटा भी कह सकते हैं आप, यानी कि आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसका उलट करेंगे। तो इसका सम निकाल लें, सम ऑफ द रूट्स वो आ जाएगा अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल माइनस पी। सो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स अल्फा 1 और अल्फा सी ओवर ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा एंड 1 इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई, इसमें अल्फा जो है एलिमिनेट हो गया है, अल्फा खत्म हो गया है। हमें वही वैल्यू चाहिए होती है जिसके अंदर हम अल्फा की जो है उसको हम ख़त्म कर दें और जो बाकी वैल्यू बच जाए वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो यहाँ अल्फा ख़त्म हो गया है तो 1 इज़ इक्वल टू क्यू, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जब रेसिप्रोकल होंगे, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के, एक अल्फा होगा दूसरा 1 ओवर अल्फा होगा, तो कंडीशन इस यहाँ पे बनती है 1 इज़ इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी करके हम देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो गिवन जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी। इफ अल्फा अल्फा प्लस 1 are the roots of the equation। स्टूडेंट्स एक अल्फा है दूसरा अल्फा प्लस 1 है, डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक का फर्क, अगर एक 15 है तो दूसरा 16, तो 15 प्लस 1 करें तो 16 बन जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम 15 माइनस 1 करें तो 14। तो हमारे पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि अगर हम जहाँ को प्लस कर लें या हम माइनस कर लें, दोनों कंडीशन के अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, प्लस करने से भी और माइनस करने से भी। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का काम कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा प्लस 1। तो अगर मैं इसका सम करूँ अल्फा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 माइनस पी ओवर 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू पी, 2 अल्फा इज इक्वल पी माइनस 1। स्टूडेंट ये प्लस 1 शिफ्ट किया उधर जाके, ये माइनस का हो गया। अल्फा इज इक्वल पी माइनस 1 ओवर 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट्स, उधर जाकर डिवाइड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हम इसके प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसके प्रोडक्ट किया है अल्फा अल्फा प्लस 1। स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे, p माइनस 1 ओवर 2 इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है q ओवर 1। कांस्टेंट q है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। स्टूडेंट ये p माइनस 1 वैसे का वैसे रहेगा, इंटू अगर इसका एलसीएम ले तो वो 2 आ जाएगा। p माइनस 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 इज इक्वल टू q। स्टूडेंट यहाँ पे p माइनस 1 ओवर 2 प्लस 2 में से माइनस 1 किया तो p प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू q। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी का, कि फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड टर्म के इक्वल है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस का है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 2 4 इज इक्वल टू q। स्टूडेंट यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4q। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास p स्क्वायर 4q, जो हमने रिकॉर्ड करना है कि -1 उधर जाकर स्टूडेंट्स प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही हमने स्टूडेंट्स जो था वो प्रूव करना था।
स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट किए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट किया है जिसको हमने प्रूव किया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q + 1। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें ताकि हम आपके उस कमेंट्स पर रिप्लाई करें और आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें। तो अगले लेक्चर की मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।